हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, जुलाई की एनर्जी चेक करेंगे। सिंह यानी लियो के लिए हर एक डेक में से 4 कार्ड लेंगे। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए इन्हें शफल करते वक्त भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है, क्योंकि आप देख पाएंगे ये हाथ से बड़ी है, मतलब हाथ में फिट नहीं आते। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द फूल तो केयर फ्री होना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि चांद को छूने की चाहत है, मतलब ये बहुत चाइल्डिश बिहेव भी कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं। केयर फ्री इन द सेंस कि कई बार हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हम सोच रहे हैं, यानी कि इतना सब कुछ सोचने के बाद भी जब चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा इतना सब सोचने का, इससे अच्छा है तो केयर फ्री ही रहना। तो जो होगा वो देखा जाएगा। जैसे अभी इस पर्सन को लग रहा है कि उसको जैसे चांद छूने की चाहत है, तो इन रियल ना सही लेकिन अपनी आंखें बंद करके वो ऐसे महसूस तो कर सकता है कि जैसे वो चांद को छू रहा है। भले ही आगे रास्ता नहीं है, लेकिन ये जंप उसे ये एहसास तो दिला रही है कि ही और शी इज़ फ्री। वो बंधे हुए नहीं हैं, यानी कि उन्होंने खुद को फ्री स्पिरिट पे ला के रखा है। जो दिल चाहे वो करना है, बस दिल को खुशी होनी चाहिए और एक फ्रीडम महसूस होनी चाहिए। तो ऐसी थोड़ी फ्रीडम वो महसूस कर रहे हैं। जस्टिस तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन, यानी कि सन साइन, मून साइन, ये भी कोई लिब्रा हो सकता है। तो ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं अपने थॉट्स में और बैलेंसिंग भी चाहते हैं अपने रिश्ते में, और साथ ही साथ ये जस्टिस भी चाहते हैं। मतलब अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप ये उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि उस पर्सन से भी आपको वैसा ही सच्चा प्यार मिले। तो यही एनर्जी इस पर्सन की भी है, यानी कि जो प्यार से रिलेटेड बातें हैं उनमें भी ये गिव एंड टेक इक्वल लेवल पे ही चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन वैंड को बांध के रखा हुआ है और ये 3 उल्फ है सामने, वो भी जैसे इस पर्सन के कंट्रोल में है, मानो इसका आदेश सुन के ही ये एक्शन लेने वाले हैं। वैसे ही आपके पर्सन ने शायद काफ़ी सारी बातों में ज़िंदगी में जो उनके पास की बाहर की बातें थी उन पे भी शायद कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे एक सुकून है। तो चांसेस है कि काफ़ी सारा सुकून वो आपके बारे में भी सोच के महसूस करे। जैसे यहाँ पे ये वुल्फ दिख रहे हैं, वो वाइल्ड होते हैं बहुत, तो इस पर्सन ने अपने खुद के थोड़े से वाइल्ड थॉट पे भी कंट्रोल पा लिया है। यानी कि पैशनेट जब कोई होता है तो काफ़ी कुछ सोचता है। काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है जिनकी वजह से भी कई बार माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, और गूगल पे अनवांटेड इन्फो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी कुछ बातें माइंड को हिला देती है।
तो ऐसी ही किसी एनर्जी में शायद आपके पर्सन अब तक थे, जो उन्हें लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्रोल उनकी पैशन हो रही है, लेकिन अब इस पर्सन ने अपनी पैशन के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है। 10 ऑफ वैंड्स, 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो ये कार्ड भी फायर साइन का ही है, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये मोस्टली किसी बात को लेके थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हैं। तो पहले ही कार्ड में हमने देखा कि फूल की एनर्जी मिली है, तो आज ना कल ये उस बर्डन से तो निकलने ही वाले हैं। मे बी इट्स टेम्पररी, क्योंकि 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड है। तो अगर कोई बर्डन अब तक वो फील कर रहे थे, तो उस बर्डन से वो निकल पाएंगे, जिसकी वजह से वो शायद आपकी तरफ कदम बढ़ाने से भी अगर हिचकिचा रहे थे या उन्हें वो बढ़ाना बहुत मुश्किल लग रहा था, तो इस एनर्जी से भी वो बाहर निकल आएंगे। डिफरेंसेस, तो आप दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस ऑलरेडी शायद आ चुके हैं, यानी कि आपका कहना कुछ और हो सकता है और आपके पर्सन का कुछ और, लेकिन वो डिफरेंसेस क्यों हैं, उनकी असली वजह क्या है और उन डिफरेंसेस को मिटाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। यानी कि आपकी अगर कोई अलग राय है और आपके पर्सन कुछ अलग सोचते हैं, तो वो इस बार कोशिश कर रहे हैं कि आपका भी नज़रिया समझ पाए, और अगर आपको वो अपनी बात बताना चाहते हैं तो वो भी सही तरीके से वो बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस मिट जाए। टुगेदरनेस, तो आपके साथ किसी प्यार भरे लम्हे को लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी अगर पास्ट में आप दोनों ने कोई ऐसा पल साथ में जिया है, तो उसके बारे में भी वो मेमोरीज़ रिमाइंड कर रहे हैं, जिनको सोच के उन्हें ये लग रहा है कि कुछ भी हो, लेकिन ये डिफरेंसेस मिटने चाहिए। फैमिली, तो मे बी उन्होंने आपके साथ ऑलरेडी एक अपनी इमेजिनरी फैमिली काउंट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो ऐसी कुछ एनर्जी में है जहाँ पे अगर आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, वो नेक्स्ट जनरेशन तक सोचते सोचते पहुँच चुके हैं कि तब क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे ये दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे एक नेक्स्ट जनरेशन की भी हमें पहचान होती है। तो वैसे ही वो आपके साथ तक किस लेवल तक आगे का सोच रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे ये कार्ड देख के। मेडिटेशन, तो अगर वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और अब उन्हें अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना आ गया है, इट्स मे बी बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से सच में काफ़ी हमारे माइंड के थॉट्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ हम रिलैक्स फील करते हैं, तो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड भी बेनिफिट होता है, और साथ ही साथ हमें एक क्लैरिटी मिलती है हमारे हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो हो सकता है कि आपके पर्सन फ़िलहाल ऐसी कोई मेडिटेशन भी कर रहे हैं, यानी कि यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे भी सही, लेकिन 10 मिनट का भी अगर हम मेडिटेशन करें तो भी एक सुकून मिलता है और हमें क्लैरिटी भी मिलती है। तो वैसे ही कुछ क्लैरिटी शायद आपके पर्सन को मिली है या इस मंथ बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। रीयूनाइट, तो आपके साथ रीयूनाइट होने के बारे में ये सोच रहे हैं, यानी कि आप दोनों में अगर डिफरेंसेस आ चुके हैं जिसकी वजह से आप दोनों मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं हो रही है, तो ये आपके साथ रीयूनाइट होके वो सब डिफरेंसेस क्लियर करना चाहते हैं। ऑप्शंस, तो आप तक पहुंचने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि अगर किसी फ्रेंड की भी हेल्प ले सकते हैं जो आपको भी समझाए और उनको भी समझाए, यानी कि आप दोनों को कुछ प्रॉब्लम सुलझाने में हेल्प हो, ऐसी कोई भी हेल्प जिससे आपका भी फ़ायदा हो और उनका भी, ऐसे ऑप्शंस के बारे में वो सोच रहे हैं। बर्डन, ये तो हमने पहले ही देखा इस कार्ड में कि बर्डन तो फील कर रही है, मे बी आपसे बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से भी इनके दिल पे एक बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि पैशन तो सभी आपके लिए ही है, भले ही बात हो या ना हो। दिल अगर आपके बारे में सोचता रहेगा तो वो हैवीनेस उसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, वो इमोशंस तो रुकने वाले हैं नहीं। इसी वजह से शायद ज़रूरी नहीं है कि कोई फाइनेंशियल बर्डन है, कई बार इमोशनल बर्डन भी इंसान ले लेता है, और मे बी आपके पर्सन ऐसे ही किसी बर्डन के साथ डील कर रहे हैं।
स्ट्रेंथ। तो वो आपसे बात करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। यानी कि अगर आप दोनों में ये सब हुआ है तो वो एक स्ट्रेंथ के साथ आपको अपनी बात समझाना चाहते हैं और उसी स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये था रीडिंग लियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।